आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर लज़्ज़त मसालों के ताउन से। आपके लिए प्रोग्राम दिन भर रात 9 बजे हमारी लाइव नशरियात में आता है और वॉइस टेलीविज़न उर्दू में प्रोग्राम दिन भर के दौरान हम हालात वाक़ात पर नज़र रखते हैं। कुछ आपके मुद्दे हैं उनको ज़ेर बहस भी लाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा एक बेहतर मुआशरा तश्कील हो सके और उसके लिए जितना भी हम अपना रोल अदा कर सकते हैं वो हम कोशिश करते हैं। उसमें हम कितना कामयाब होते हैं ये आप ही हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर आवाम के इस प्रोग्राम में मुद्दे वो उठाते हैं जिन पे कभी कभी कहता है कि ये मुद्दा उठाने वाले को किसी और नज़र से भी देखा जाता है, लेकिन मुद्दा आवाम को होता है और हम बिला किसी खौफ तरदीद के उस बयान को, उस आवाम के मुद्दे को आपके सामने लाते हुए अरबाब इक़्तिदार को इस उम्मीद के साथ रखते हैं कि सामने रखते हैं कि अरबाब इक़्तिदार उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हुए एक बेहतर मुआशरे की तश्कील में अपना रोल अदा कर सकें। यही मुद्दा हमारा आज का प्रोग्राम दिन भर में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कुछ हालात वाक़ात से आपको बाखबर करें। और हालात वाक़ात में जम्मू कश्मीर के जम्मू सूबे में इस साल के दौरान, या यूँ कहें पिछले साल के दौरान, राजौरी पुंछ से जो हालात हुए, उसके बाद इस साल जम्मू के उन अजला में जहाँ मिलिटेंसी का नाम भी नहीं हो सकता था, वहाँ पे भी मिलिटेंसी के वाक़ात दिखने को मिले। और फिर कठुआ से लेकर सांबा तक पिछले इस महीने के दौरान जो वाक़ात पेश हुए उसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। और जम्मू कश्मीर के जम्मू सूबे में मिलिटेंटों की जानिब से पैदर पे हमलों के बाद जम्मू कश्मीर की हिफाजती सूरत का जायज़ा लेने के लिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर नज़र रखने के लिए और उसके साथ साथ दाखिली और खारजी हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस लाइन्स कठुआ में आज डीजीपी जम्मू कश्मीर यानी RS स्वैन और उसके साथ साथ पंजाब के डीजीपी जो है गौरिया यादव और स्पेशल डायरेक्टर जनरल BSF वेस्टर्न कमांड YB खरियाना के अलावा RA के डायरेक्टर जनरल, उसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर पंजाब शुक्ला, इंस्पेक्टर जनरल BSF पंजाब जम्मू कश्मीर के अलावा पुलिस, खुफिया इदारों और नीम फौजी दस्तूर सिविल इंतज़ामिया की दिल्ली कठुआ में मुलाकात हुई। और इस हुकाम ने इस मीटिंग में जो शिरकत की, इसमें जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर बनाने के साथ साथ दाखिली और खारजी मामलात पर नज़र रखने के लिए आज की खुसूसी मीटिंग जो है वो बुलाई गई। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल का जो कश्मीर का डिवीज़न इस साल पहले गर्म रहा करता था, पहले गर्म रहा करता था और पंजाब के लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर से, पंजाब के इंटरनेशनल बॉर्डर से आम तौर पे जो बताया जाता था कि जो मनशियात की तस्करी होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जो जम्मू के सांबा कठुआ इस इलाके में जो मिलिटेंसी के वाक़ात पेश आए हैं, उसके बाद एक बार फिर रिव्यू लिया जा रहा है कि क्या कहीं पंजाब के रास्ते से या पंजाब से मिलिटेंसी को हवा देने की कोशिशें तो नहीं की जा रही है। आज इसी हवाले से खसूसी रिव्यू मीटिंग जो है जिसमें सभी हुकाम, सभी ओहदेदार जो थे वो मौजूद रहे। और नाज़रीन, अब ज़रा हालात वाक़ात में कश्मीर का हाल अहवाल। एडवोकेट नज़ीर अहमद रोंगा बार एसोसिएशन के साबका सदर भी रह चुके हैं और बड़ी समाजी और सियासी शख्सियात में उनका शामिल उनको गिना जाता था। दौरान शब उन्हें घर से गिरफ़्तार किया गया है। कुछ हलकों ने बताया है कि उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया है। ताहम पुलिस के किसी भी जो बयान आते हैं वो इस हवाले से आज खामोशी थे। ताहम एडवोकेट नज़ीर अहमद रोंगा के फर्जंद एडवोकेट उमैर रोंगा ने कल रात को ही आज सुबह एक ट्वीट किया और उन्होंने उसमें बताया कि उनके वालिद को रात 1:10 पर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जो घर आई थी उनके साथ उन्हें गिरफ्तार करके लिया गया। और महबूबा मुफ्ती ने भी उस पर ट्वीट किया और महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम आयद किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ने में फेल हो चुकी है, अब अपना जो गुस्सा है वह आम शहरी पर उतारा जा रहा है। और उसके एक मिसाल ने दी कि जो बार एसोसिएशन के साबका सदर रह चुके हैं नज़ीर अहमद रोंगा की गिरफ्तारी, उस हवाले से महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके बताया कि ये फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है और इस फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में ये सब कुछ किया जा रहा है। सियासत में एक और नज़र आपको डालते चलें। श्रीनगर में आज हज़रत बल में बेगम अकबर जहां जिन्हें मादरे मेहरबान भी कहा जाता है और मरहूम शेख महमूदुल्लाह की अहलिया, आज उनकी 24वीं बरसी थी और इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक दुआइया मजलिस का एहतमाम किया गया था, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर, उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर कारकुनान के अलावा उमर अब्दुल्ला और दूसरे लीडरान भी मौजूद थे।
मरहुमा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया, उनके मज़ार पर गुलबारी की गई, ख़वातीन के तय उनके रोल की तारीफ़ की गई और ये भी बताया गया कि ख़वातीन के तय उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सुनहरी अवरात में लिखा जा रहा है। और अब की बार इलेक्शन मंशूर में ख़वातीन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया कि ख़ुसूसी ख़वातीन की तरफ तवज्जो भी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे उमर अब्दुल्ला थे और उमर अब्दुल्ला ने जब मीडिया से बात की तो कश्मीर के हालात को 1996 के हालात से बदतर बताया और उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने ना कराने के हवाले से जो अल्फाज बयान किए आपके सामने रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उमर अब्दुल्ला कहना क्या चाहते हैं। लेकिन क्या ये हालात 96 से बदतर हैं? अगर ये हालात 96 से बदतर हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने इन ताकतों के सामने झुकना है जो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने मिलिटेंसी की सुप्रीमेसी साबित करनी है बनिस्बत के अपने फौज और अपने पुलिस की सुप्रीमेसी, फिर मत कराइए इलेक्शन। अगर हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, अगर बुज़दिल बैठे हैं तो मत कराओ इलेक्शन। लेकिन अगर हमारी फौज की सुप्रीमेसी है, पुलिस की सुप्रीमेसी है, अगर हमारे हुक्मरान जो है थोड़ा सा दम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो इन ताकतों के सामने झुकेंगे क्यों? इलेक्शन होने चाहिए, अपने वक्त पे होने चाहिए और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपनी हुकूमत का खुद फैसला करेगी। मैंने हमेशा कहा है कि इस मुल्क में और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने में जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है। जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो नहीं बनना चाहिए। चलिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में अपनी दादी के मज़ार पर गुलबारी फातह ख़्वानी के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। और अब आपको नाज़रीन बताएं, और भी गम है ज़माने में जम्मू कश्मीर के इन हालात के सिवा एक बड़ी मुसीबत है और ये मुसीबत हमारे गुलिस्तान की मुसीबत है। यानी हमारे गुलिस्तान जो हमारा बाग है उसमें ये हमारे नहाने वालों के लिए ये तस्वीर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नाम आ रहे हैं, ये आलोक कुमार जो हैं हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन है, उन्होंने हुक्मनामा जारी किया था और उस हुक्मनामे में उन्होंने बताया था कि सभी जो अटैचमेंट्स वो कैंसिल की जा रही है। तो अब ज़रा देखिएगा आपके टेलीविज़न पे पहला नाम आ रहा है CO कुलगाम के दफ्तर में मोहम्मद जब्बार गनाई हैं। ये साल 1999 से यहाँ पोस्टेड है, पोस्टेड नहीं है, अटैच्ड है और 1999 से 2000 आ गया तो अब 2025 साल से ये वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हुए। बीच में कागज़ों वागज़ों में ट्रांसफ़र हुए हैं लेकिन सिर्फ कागज़ों में प्रैक्टिकली नहीं हुए हैं। आज भी अटैच हैं, वहीं पे CO कुलगाम के दफ्तर के साथ अटैच है। नज़ीर अहमद माटो हैं, ये श्रीनगर के डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में 2007 से अटैच है, कभी तब्दील नहीं हुए हैं। नज़ीर अहमद माटो साहब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में यानी डेस्क डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में 2007 से अटैच है। रईस अहमद भट्ट CO कुपवाड़ा के दफ्तर के साथ अटैच है। बशीर अहमद मलिक ये ZDO कुपवाड़ा के दफ्तर के साथ अटैच है। नज़ीर अहमद जो हैं ये CO बारामूला के दफ्तर के साथ अटैच है। इसी तरह बडगाम में CO दफ्तर के से 5 उस्ताद अटैच हैं। मैं उस्तादों की बात कर रहा हूँ। उस्ताद जो हो जिन्हें स्कूल में ड्यूटी देनी है, जिन्हें बच्चों को पढ़ाना है, उस उस्ताद को अटैच करके सरकारी दफ्तर में कहीं नोडल अफसर, कहीं और अफसर, कहीं और अफसर, तो कहीं रिसोर्स पर्सन, तो कहीं कुछ और बनाया जाता है। माजी में आपको याद होगा हमारे स्कूल एजुकेशन में सरकारों ने अपनों को फ़ायदा देने के लिए एक नया सा वो तजुर्बा निकाला था, जोनल ZPO, NPO, NPO, तो तब अपने लोग अफसरों को बनाना था। अब यहाँ पे ये जो सरकार ने कल हुक्मनामा जारी किया है, बोर्ड JNK स्कूल के कमिश्नर ने, ये इन स्कूलों की हमारी एजुकेशन सिस्टम की तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जिस पे हम पिछले 24 घंटों के दौरान हमें बड़े पावरफुल टीचर्स लगे। जब ये हुक्मनामा आया तो उसके बाद हमें लगा बहुत से टीचर्स बड़े पावरफुल हैं। एक DC साहब महकमा एजुकेशन के CO साहब को लिखता है कि मुझे फ़लानी टीचर भेजिएगा मेरे दफ्तर में, मुझे सोशल मीडिया चलाना है, उसको मेरे दफ्तर भेजिएगा। DC साहब के पास ना पटवारियों की कमी है, न क्लास 4 जो आज जो पिछले साल मल्टीटास्किंग सरकार ने लोगों को एम्प्लॉय किया है,
वो इतने काबिल लड़के हैं, अच्छे खासे तालीम याफ्ते हैं और सोशल मीडिया पे उनके, लेकिन एक डीसी साहब वो भी हुक्मनामा देता है कि फलानी आदमी को मेरे से अटैच कर दीजिएगा। ये डीसी साहब के हुक्मनामा है। एक और जगह पे हमारे ZDO साहब हैं, उनके पास सरकार की गाड़ी नहीं है, लेकिन वो उस्ताद जो हैं उनके पास गाड़ी है। उस उस्ताद को उन्होंने ड्राइवर बना रखा है। उस्ताद की गाड़ी में तेल डाला जाता है और उस्ताद जब अपनी गाड़ी जो है ZDO साहब को दें तो फिर किसी और टीचर की क्या मजाल है, उसके हेड मास्टर की क्या मजाल है कि ZDO साहब एक ही मुंह से ZDO साहब उसी मुंह से ZDO साहब से बात करें, उसी मुंह से हेड मास्टर से बात करें। ऐसा हो सकता है? और एक जगह पे गाड़ी तो है, ड्राइवर नहीं है ZDO ऑफिस में, तो ड्राइवर का अटैचमेंट के लिए, ड्राइवर का जुगाड़ करने के लिए उस्ताद एक हैं, वो गाड़ी चलाने जानते हैं, उनको ड्राइवर लगा दिया है, वो सरकार की गाड़ी चलाते हैं। ये कुछ स्कूलों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हमारे स्कूलों पे नज़र रखते हैं जाने माने हमारे साथी शहीद रिजवान गिलानी साहब। मैं उन्हीं से दावत दूंगा, उन्हीं को आज इस प्रोग्राम में कुछ मिनट्स के लिए आपके सामने रखूंगा। रिजवान गिलानी हमें बताएंगे। रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ नाम बताए जो मैंने आज सुबह आपसे डिस्कस करने के बाद ये नामों का पता किया। पता चला कि जिस तरह CO कुलगाम में 1999 से अब्दुल जब्बार साहब है, वो अटैच है वहाँ पे, वो क्लर्क हैं वहाँ के, और अब माना जाता है कि उसके पावर जो है CO से ज़्यादा हैं, क्योंकि 20 सालों से कोई हटा नहीं सका, तो उससे कौन पूछ सकता है आप ड्यूटी। कहीं पे वो एनरोल भी नहीं है, वो जो पंच मशीन होती है उसमें एनरोल नहीं है ZDO ऑफिस में। इसी तरह नज़ीर अहमद मत्तू साहब, ये डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में हैं, श्रीनगर में है, इन्हें भी कहीं रिसोर्स पर्सन के नाम से वगैरह 2007 से हैं। माना अगर साल के लिए 2 साल के लिए ज़रूरत पड़ गई, 2007 से आज तक ये डाटा जो हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकली 2007 से, हो सकता है कागजों में हेर फेर किया गया हो, कागजों में उसको बीच में दिखा दिया होगा कि फलानी जगह ट्रांसफर टू फलानी प्लेस वगैरह। इनकी नाम वो अटेंडेंस होती है स्कूलों में, जिस तरह आजकल है ना, जहाँ पे जाए टीचर को सुबह सुबह खड़ा होकर अटेंडेंस, वो नहीं होती है। आपको डीसी साहब का वाक़ा आपके पास है, आपको नॉलेज में है? डीसी साहब ने चिट्ठी लिखी, जरा बताइए हमारे नाज़रीन को। अगर जी सनम रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे दावत देने के लिए। तो पहले तो मैं बहुत ये कहूँगा कि मैं काफ़ी सालों से एजुकेशन पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, बड़ी स्टोरीज लिख रहा हूँ, बड़े ओपिनियन पीसेस लिख रहा हूँ। तो मुझे लगता था ये कि शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर कंट्रोल होता है तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान से होता है कंट्रोल। लेकिन हाल ही में हमें ये पता चला कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, इट्स एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, इट्स एवरीबॉडीज बेबी। आप देखिए, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने जब कुछ दिन पहले ऑर्डर निकाला, उसने कहा कि जो भी टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ जो बाकी ऑफिस में डिप्यूटेड हैं या अटैच्ड हैं, उनको वापस लाया जाए, दे वर रिकॉल्ड। वैसे उसके बाद जब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, उनको ये नजर पड़ी उस जम्मू डायरेक्टर के ऑर्डर पे, उन्होंने भी एक ऑर्डर निकाला और उन्होंने ये कहा कि ऐसे सेम ऑर्डर की जो भी टीचर्स डिप्यूटेड हैं बाकी दफ्तर में, उनको वापस लाया जाए, अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे ज्वाइन करें। लेकिन अभी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के वो सोच रहे होते कि मैं ऑर्डर निकालूंगा, ये अटैचमेंट कैंसिल करूंगा, लेकिन डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा जो है, उन्होंने उनसे पहले एक ऑर्डर निकाला है कि ये टीचर, और आपने अभी कहा, मैं सुन रहा था, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे इसको लाइए, इसको भेजिए, मुझे इसकी सर्विस चाहिए। जो वो टीचर उस्ताद उसके ऑफिस में है, वो 2014 से वहां है। आप याद कीजिए, जब डॉक्टर शाह फैसल साहब डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा थे, तब किसी सिलसिले में उसको 2-4 दिन 5 दिन महीने के लिए लाया होता, कुछ उस पे नजर होती तो कुछ, लेकिन शाह फैसल साहब वहां से चले गए, उन्होंने फिर अपना, वो आपको तो पता है। तो लेकिन वो उस्ताद जो, वो अभी भी डीसी ऑफिस बांडीपोरा में है। और हाल ही में जो ऑर्डर निकाला, अब कभी कभी क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोई ऐसा इनिशिएटिव उठता है जो एकेडमिक लेवल के साथ रिलेटेड होता है या स्कूल्स का वो थोड़ा रिलेवेंस होती है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब अपने अल्फाजों में यही कहते हैं कि ये जो टीचर है, इसकी इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप देखिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि इस टीचर की सर्विसेज मुझे चाहिए। क्यों जी चाहिए? एक तो इसको डीसी ऑफिस का सोशल मीडिया हैंडल चलाना है, और इसको इवेंट मैनेजमेंट चलानी, यहाँ पे मुझे मैनेज करनी है। और सबसे बड़ी खास बात, जो मेरे वीवीआईपी जो गेस्ट होते हैं, उनको कोऑर्डिनेशन रखनी है कि कौन कब आएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ बैठेगा। वो दैट मीन्स कि डिप्टी कमिश्नर साहब के लिए, हमारे कमिश्नर साहब के लिए, हमारे सीओ साहब के लिए इवेंट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और बाकी जो ये वीवीआईपी कोऑर्डिनेशन, दिस इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन टीचिंग। जो वो उस्ताद जो डीसी ऑफिस में बैठा 2014 से, उस टीचर के लिए डिपार्टमेंट सोचता है कि नहीं,
पढ़ाएगा नहीं, बस ये डीसी जो भी डीसी साहब वहां पे होंगे बांडीपोरा में, ये उसका सोशल मीडिया हैंडल चलाएगा और मीडिया मैनेजमेंट चलाएगा। फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है किस लिए डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में? तो बंद कर दो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को, उन मुलाजिमों को लाइए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एटलीस्ट बच्चों को पढ़ाएंगे, एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएंगे जो मोस्ट स्कूल्स लैक करते हैं। रिजवान एक सवाल जो मेरे जहन में हर जगह पे देखता हूँ कि ये जी वो जो कल्चरल प्रोग्राम के लिए लाया गया जी, कल्चरल रिसोर्स पर्सन में सारे जेडीयू ऑफिस में देखता हूँ आज ये कल्चरल प्रोग्राम तो स्कूल में करने हैं ना, ये जेडीयू ऑफिस में सीओ ऑफिस में क्या करने हैं? आप देखिए, ये मैं क्या बताऊं, कोई बड़ी बात तो नहीं होगी, कल को मुझे वो घर तो नहीं बंदे आएंगे उठाने के लिए। मैं बोलूंगा यहाँ पे माफिया बन गया है ये जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स है। अगर ठीक है, मैं मानता हूं कि विद द इंसेप्शन ऑफ स्कीम्स लाइक एसएसए, रमसा या आज जो समग्र चल रही है, ठीक है मैं मानता हूं कुछ डिफरेंट वो कंपोनेंट्स आते हैं, उनके लिए टीचर्स की सर्विसेज चाहिए होती है, लेकिन उसमें एक फिक्स्ड टेन्योर होता है 2 साल या 3 साल। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डायरेक्टर साहब के अपने ऑफिस में कई सालों से कल्चरल कोऑर्डिनेटर बैठा है, वो वहां से ट्रांसफर ही नहीं होता है। जब ह्यू एंड क्राई मचती है, रिलीव होता है तो 2 दिन के बाद वापस लाया जाता है। जो आपने अभी कहा कि वो एक टीचर जो आप कह रहे थे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में या किसी और डिस्ट्रिक्ट में, वो 2007 से बैठा है, मे बी कागजी वो निकला होगा लेकिन प्रैक्टिकली वो वहीं पे। सेम गोज विद द डायरेक्टर ऑफ श्रीनगर, ये जो कश्मीर वाला ऑफिस है, वहां पे मैं ये कहूंगा कि बोलते ना चैरिटी बिगिंस एट होम। डायरेक्टर साहब ने अभी रिसेंटली ऑर्डर निकाला, उसने कहा कि जो बाकी दफ्तर में बैठे टीचर्स है या नॉन टीचिंग स्टाफ, उनको वापस लाए, उनको अपनी जगह पे ज्वाइन करें। लेकिन डायरेक्टर साहब के तो अपने ऑफिस में 2010-2012 से लोग बैठे हैं, वो तो कभी नहीं निकले यहाँ से। मुझे याद है जब डायरेक्टर शाह फैसल वहां पे ये थे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, नईम साहब मिनिस्टर थे, एक इनोवेशन सेल बनाया गया था, 3 टीचर्स को वहां रखा था। मुश्किल से 1-2 वहां से निकले। लेकिन कल मैं एक स्कूल का प्रोग्राम देख रहा था, एक टीचर को मैंने फिर से पाया, उस इनोवेशन सेल का आज नाम रखा गया एनपी सेल, लेकिन वो भी एक नॉर्थ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट का एक टीचर है, उसको भी मैंने कल देखा डायरेक्टर साहब के साथ, ही वाज रबिंग शोल्डर्स। लेकिन अब एक मुझे 2 मतलब है आपसे, क्योंकि आप एजुकेशन बीट बहुत करते हैं, स्कूलों में जाते रहते हैं, ये जानना चाहूँगा। एक ये जो जहाँ पे जो स्कूल खाली हो जाता है, जहाँ से बच्चों को निकालते हैं, वहाँ कोई अरेंजमेंट होता है फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए? क्योंकि बच्चे को उस उस्ताद को उठा के यहाँ सर के दफ्तर में लगा दिया, चाहे वो कुपवारा का, जिस तरह मेरे पास 10-12 लोगों का नाम है वहाँ पे, अब मैं उनको क्रॉस चेक कर रहा हूँ, नाम तो मुझे बहुत आए हैं, लेकिन कुछ नामों को मैंने क्रॉस चेक किया, इसलिए मैंने वो टीवी पे बता दिए, दिखा दिए, मैं और पे भी काम करूँ। एक तो वहाँ पे उन टीचर्स के बदले में कुछ रखा है, दूसरा ये क्या ये वैकेंसीज हैं इस डिपार्टमेंट के पास, उन वैकेंसीज को फिलअप नहीं किया जा रहा है बल्कि अटैच जुगाड़ किया जा रहा है? ये तो वैकेंसीज है ना फिर जी। ये मैंने वही कहा ना, ये स्कीम्स के कंपोनेंट्स हैं, इसमें लाए जाते हैं लोग, लेकिन 2-2 साल के लिए नहीं, बाहर से ले सकते, बाहर से लोगों को हायर किया जा सकता है, बेकारी हमारे यहाँ, इतनी बेकारी है लोग। ऑब्वियसली मैं वही कह रहा हूँ, आप देखिए हमारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल बहुत खाली पड़े हैं, टीचर्स ही नहीं वहां पे। प्राइमरी स्कूल के लिए आइडियली 5 क्लास होते हैं, 5 क्लासेस के लिए 5 टीचर होने चाहिए। मैं आपको बांडीपोरा, मैं आपको बारामूला, मैं आपको कुपवारा, श्रीनगर, हर किसी डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट दिखाऊंगा, 2-2, 3-3 टीचर है वहां पे। वही जो बांडीपोरा के उस्ताद हमारे डीसी ऑफिस में बैठे हैं कई सालों से, उसको पूछे उसके अपने स्कूल का हाल, उससे क्या पूछे, उसके सीओ साहब से पूछे, उसके जडियो साहब से पूछे। अब जडियो साहब सीओ साहब क्या पाए कहेंगे, जबकि वजीर वजारत जिनको हम कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, जब वही उनको लाते हैं अपने डीसी ऑफिस से बिठाने के लिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप एक और सवाल रिजवान, पिछले दिनों कहा था ना सरकार ने कि जिनकी 30% बिलो परसेंटेज होगी रिजल्ट्स में, 8th में, 10th में, 11th 12th में, उनका इंक्रीमेंट बंद किया जाएगा। ये तो उनकी अटेंडेंस वगैरह पे उनके ये जो लोग यहाँ पे अटैच की जाती है, इनको कोई मॉनिटर है कि कितनी परसेंट इनके लिए? वो आपने कहा, वो आप पुरानी वो एनिमल फार्म एक वो पढ़ते थे बच्चे, स्कूल में पढ़ते थे, वो उसमें एक सेंटेंस है, एग्जैक्टली मुझे वर्ड याद नहीं, लेकिन बोलते ना ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर देन इक्वल्स। वो ये इनके लिए ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई मतलब स्ट्रिक्टनेस है, ना कोई रिस्ट्रिक्शन है। आप मुझे बताइए, मैं एक टीचर हूँ, मैं हाई स्कूल में पढ़ाता हूँ, बच्चा मुझे प्राइमरी स्कूल से आता है जहां पे उसको 5 टीचर्स के बजाय 2 ही टीचर होते हैं। आप यू कैन जज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसको वहां पे क्या मिलेगी। फिर वही जाता है मिडिल स्कूल में, और फिर वही जाता है हाई स्कूल में, और हाई स्कूल में जब उस बच्चे का रिजल्ट कम निकलता है, उस टीचर को पकड़ते हैं, जी आपका रिजल्ट कम क्यों निकला, यहाँ 12th का रिजल्ट कम क्यों निकला। और आप ये टीचर्स देखिए जो सीईओ ऑफिस में बैठते हैं, और आयरनी ये है कि कम्युनिकेशन उन्हीं टीचर्स के थ्रू निकलती है। इस टीचर को एक्सप्लेनेशन निकालिए। अच्छा। अरे भाई, मतलब आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी है? आप मुझे बताइए, नजीर अहमद हमारे हैं, हम कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहे, इट्स ऑन रिकॉर्ड्स, कल्चरल कोऑर्डिनेटर हमारे नजीर साहब है यहाँ पे, तो उनको वो भी एक उस्ताद है,
यहाँ जो डीसी ऑफिस में बांडीपुरा में बैठे हैं, इवन की कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन तो, लोकसभा इलेक्शन तो कब के खत्म हो गए, हाँ, अभी भी इलेक्शन सेल में लोग बैठे हैं, हम भी इलेक्शन सेल में बैठे हैं। अपने रिश्तेदारों को वहां पे रखा है, बीएलओ भी वही है, मतलब बीएलओ का ट्रेनर भी वही है, सुपरवाइजर भी वही है, स्कूल कौन अब जाए एक सवाल हो, यूजुअली मैं जानना चाहता हूं, ये इनकी सैलरी जो है ना इन पोस्ट पे निकलती है, टीचर पोस्ट पे सैलरी निकलती है, तो वहां पे क्या अटेंडेंस जरूरी नहीं होती है क्या? क्योंकि अब की बार कहते हैं मुलाजमी सख्त पूछता है सरकार कर रही है, जिसके पास अटेंडेंस उसकी सैलरी ड्रा नहीं होती है, इनकी सैलरी क्या क्या है? क्योंकि अटेंडेंस स्कूल में जाके करते नहीं है। जनाब, इन पे डायरेक्टर साहब का हाथ है, इन पे गवर्नमेंट का हाथ है, डीसी साहिबान का हाथ है, सीओ साहिबान का हाथ है। मैंने हाल ही में कुछ महीने पहले पूछा, जो फॉर्मर सीओ को बारामूला थे, मैंने उनसे पूछा था कि एटलीस्ट कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स को यहाँ से ये ट्रांसफर कर दीजिए, स्कूल जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, एटलीस्ट कल को जब ये रिटायर होके मार्केट में चलेंगे बताएंगे उस्ताद था, एटलीस्ट कोई पहचान तो इनको मिले, इनको कोई स्टूडेंट जो सलाम तो करे मार्केट में, वो बताए कि ये मेरा उस्ताद रहा है। अब जब वो उस्ताद, नाम का उस्ताद, जो उम्र भर सीओ ऑफिस में रहा, जाडी ऑफिस में रहा, कल को वो रिटायर होकर वो किसको बताएगा कि मैं उस्ताद था? आप ही मुझे बताइए सनम एजाज। और रिजवान भाई बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इजाज़त नहीं देता है, लेकिन इस टॉपिक पे हमें चुप नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमारा पुलिस वाला कहीं गलत करता है तो माशरे का एक आदमी के साथ गलत हो सकता है, हमारा कोई और आदमी गलत करता है तो एक लोगों के साथ गलत हो, जंगलात वाला एक दरख्त काट लेगा, लेकिन हमारा उस्ताद, अगर हमारे टीचिंग स्टाफ को एक उस्ताद गलत करता है तो उस पूरी कम्युनिटी पर असर पड़ता है, और पूरा एक माशरा जो हमारा है, जो हमारी जनरेशन है, वो तबाह बर्बाद हो जाती है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से ये जो सवाल है ये हमें पूछने हैं, उठाने हैं, चाहे इसके लिए हमारे कुछ दोस्त हमसे नाराज़ भी हो जाते हैं, वो नाराज़ भी हुए हैं, शाम से भी हमें लगातार है, जब हम इसको क्रॉस चेक कर रहे थे तो बहुत से लोगों से पूछना पड़ता है, तो हमें कुछ बड़े फ़ोन भी आ रहे थे, लेकिन उनसे हम ये बता देना चाहते हैं जो हमें फ़ोन कर रहे थे कि बड़े सरफिरे भी हैं आप, इतना नहीं है। तो चलिए, ये एक मुद्दा दिन भर में, लेकिन खुदकशियाँ क्यों होती हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे माशरे में खुदकशियाँ क्यों हो रही हैं। आज भी खुदकशी हुई है, लेकिन उसके पस मंजर में क्या है। खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का, ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. जो लाए तेजपन हर एक निवाले में, और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। खुश आमदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर लज्जत मसालों के ताउन से। ब्रेक से पहले हमने मुद्दा उठाया था हमारे जो सरकार के हुक्मनामे हैं उन पे कितना अमल होता है, हमारे स्कूलों में असातिज़ा क्यों नहीं है। अक्सर को अटैच किया जाता है, और जब अटैच करके कहीं दूसरी जगह डिप्यूट किया जाता है, मतलब वहाँ पे पोस्ट खाली है, तो उन खाली वैकेंसीज़ को क्यों फिल नहीं किया जाता है। और अगर सरकार के पास इतने रिसोर्स नहीं, इनको कहीं ना कहीं बाहर से तो हायर किया जा सकते हैं। उस्ताद को उठा के बीएलओ लगाना, डीएलओ लगाना, रिसोर्स पर्सन लगाना, नोडल अफसर लगाना, कोडल अफसर लगाना, ये कौन सा मुसीबत है।
वो बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको हायर किया जाता है। सरकार उनको नौकरी बच्चों को पढ़ाने के लिए, ना कि क्लर्की के लिए। क्लर्की कोई भी कर सकता है, क्लर्की में अकाउंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो बाज़ाब्ता तौर पर टीचर अकाउंटेंट नहीं बन सकता है, लेकिन बने हैं बहुत से लोग। और अफसरी या रिश्तेदारी चलाने के लिए हमारे महकमे तालीम में अब भी ये सिस्टम है। बताया जाता था कि 5 अगस्त 2019 के बाद सब हालात ठीक हो गए, मुलाजमीन से पूछताछ है, अकाउंटेबिलिटी है। तो कौन सी अकाउंटेबिलिटी है, कौन सी पूछताछ है? ये आम आदमी से पूछताछ है, आम मुलाजिम से पूछताछ है शायद। वरना इस तरह के मामला सरकारी दफ्तर में, ज़ाडियोज़ में, सीईओज़ ऑफिस में, डायरेक्टर ऑफिस में, ये जो टीचर डिप्यूटेड है, सरकार एक तरफ से हुक्मनामा करती है, दूसरी तरफ से नहीं, तो वो उस पर अमल नहीं होता है। लेकिन चलिए नाज़रीन, खुदकशी के वाक़ात होते हैं, लगातार रोज़ खुदकशी के वाक़ात होते हैं, और उसमें आपके लिए ज़रूरी सुनना और समझना है। मेरे सोशल मीडिया के पेज पे अभी बहुत से लोग, जैसे कि गुंडी कैसर से हमें एक दोस्त बता रहे हैं, टीचिंग की जो हमारी स्टोरी है उसमें बता रहे हैं कि उनके इलाके में 5-8 टीचर हुआ करते हैं, 8 टीचर हुआ करते हैं उनके स्कूल में, गुंडी कैसर स्कूल में। लेकिन वहाँ पे ये वानी मंजूर साहब हैं, अब 2 साल से वहाँ 2 या 4 टीचर होते हैं, 4 या 5 टीचर होते हैं। तो ये सोशल मीडिया के हमारे पेज पर बताते हैं। तो ये जो है, आप बताइएगा, आवाज़ उठाइएगा, कहीं कहीं कोई तो सुनता होगा, किसी का कानून पे झूठ रिंग हो गया। बताइए आपके स्कूल में क्या हाल है, ज़रूर रही। लेकिन खुदकशियों की बात करें तो ज़रा आपको तस्वीर दिखाते हैं श्रीनगर का ईदगाह का पुल जो है, क्या हमारे लिए अब ये सुसाइड स्पॉट तो नहीं बना हुआ है? इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कदम तो उठाना पड़ेगा। खुदकशी की अब हो गया, खुदकशी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। खुदकशी से पहले अगर रेस्क्यू कर लेते, थोड़ी दीवार खड़ा कर देते सीमेंट कदर के उन ऐसे स्पॉट्स पे जहाँ से खुदकशी हो जाती है या लोग करते हैं, तो ये क्या है? और नौजवान क्यों खुदकशी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मेरी कुछ बहनें अगर मुझे टेलीविज़न पे सब देख रही हैं, उनसे गुजारिश है कि वो थोड़ा सा ना सुनें, क्योंकि हमने कुछ लोगों से जो अखज़ किया है, जिस तरह आज जो खुदकशी हुई है, मैं उस बच्चे को जानने वाला हूँ बहुत करीब से। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त की शादी थी, और कितनी मोहब्बत से, कितनी लगन से उसने सर्विस वहाँ पे की, पूरी शादी को हैंडल कर रहा था। लेकिन आज सुबह मैंने सुना कि उसने श्रीनगर के ईदगाह के इलाके में जो सिमट ब्रिज है, वहाँ से छलांग लगा सुसाइड कर दी। और फिर हम भी बहुत से लोगों से मिलते हैं, उन मामलात को खोजते हैं, तो खोज करते हुए मुझे 2 बातें नज़र आई जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक जो पढ़ा लिखा बच्चा है जो उसकी सुसाइड कर देता है, जो नौकरी कर देता है, यूजुअली आमतौर पर कहते हैं मनशियात वगैरह, ये कुछ और महरिकात भी हैं। मनशियात को एक तरफ छोड़ कर हम देखें तो एक वजह जो हमें कुछ एक्सपर्ट्स से मालूम करने के बाद हुई कि बहुत से बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके घर में रह जाते हैं बेकार, उनको जॉब नहीं मिलता है। तो जब वो जॉब नहीं मिलता है तो घर में बेकार होते हैं। तो अक्सर वालिदैन, उनकी माएँ, उनकी बहन, उनकी फूफियाँ आकर उनको ताने देती हैं कि कुछ नहीं कर सकते आप, नौकरी भी नहीं मिली आपको, नौकरी नहीं ढूंढते हो। वो बेचारा कहाँ से नौकरी नहीं लाए, जब मार्केट में है नहीं तो कहाँ से लाए इतना पढ़ लिखने के बाद? तो ये जो वालिदैन के ताने होते हैं, ये बहुत से बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो बिला, क्योंकि अपनों का जख्म जो होता है बहुत संगीन होता है। तो कई बार ये जो लोग हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन सुसाइड का मन बना लेते हैं। तो वो एक वजह है। वालिदैन से गुजारिश है कि अगर आपके घर में जो है बेटा वो नौकरी नहीं कर रहा है, कोई जॉब नहीं कर रहा है, कोई कमा नहीं रहा है, तो जहाँ इतना पाला है और पालने में क्या आपको हर्ज है? आप आखिरी मरने के दम तक अपने वालिदैन के लिए पाल सकते हैं। कभी कभी आपका ये छोटा सा ताना भी आपके बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। एक पहलू, और दूसरा संगीन पहलू है जिस पे आपको नज़र रखनी है, जो हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, ख़ासतौर पे जो साइबर क्राइम है, उसकी जिम्मेदारी है। मैं बहुत से बच्चों से मिला, चूँकि मैं मिलनसार टाइप का बच्चों से ज़्यादा मिलता हूँ, तो 1-2 बच्चों से बात करने के दौरान मुझे यूँ लगा कि वो सुसाइड करने वाले हैं। पता चला कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। और चूँकि उन्होंने मुझे अपनी दास्तान बताई, प्यार मोहब्बत में खेलते खेलते उन्हें बताई, तो उसका अंदाज़ा कुछ इस तरह से हुआ कि वो सोशल मीडिया पे कोई ग्रुप है, लड़कियों का कोई ग्रुप है, जो फेसबुक या वगैरह पे कुछ चैट वगैरह करते हैं, कुछ वीडियो चैट हो जाता है, उनमें कभी कभी अखलाकी पर्दों से हट के वो वीडियो चैट इन बच्चों के साथ हो जाता है, जिसको रिकॉर्ड किया जाता है। रात देर गई चैट हो जाता है बच्चों के साथ। नौजवान बच्चे उम्र का हिस्सा है, खिलंड्रापन है, तो इस उम्र में नौजवान बच्चों के साथ ये ख़वातीन का जो बाहर का कोई ग्रुप है वो इनके साथ चैट कर जाता है, और अखलाकी हदूद से बाहर चैट हो जाता है। कहीं कहीं ये वीडियो कॉल भी हो जाती है, जिसका वो स्क्रीनशॉट वगैरह या उसका वीडियो बना देते हैं, और बाद में
दूसरे दिन इन बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर कॉल्स आ जाती हैं, ये वीडियो लिंक्स भेजे जाते हैं कि आपका हम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर लेंगे, अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए, इतना हज़ार देना है, 20,000 देना है, 50,000 देना है, लाख देना है, ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये बच्चे मासूम, इनके पास पैसे होंगे कहाँ से? वालिदैन वगैरह से कहीं ले नहीं सकते हैं कि उनको ब्लैकमेलर्स को दे दें। तो अक्सर बच्चे जो होते हैं कि उनकी घर की इज़्ज़त, बहन की इज़्ज़त, भाई की इज़्ज़त, ख़ानदान की इज़्ज़त कहीं ख़तरे में आ जाती है, तो बहुत से लोग इस पर एक बच्चे ने मुझे बताया कि मेरे पास अब यही है कि मैं सुसाइड कर लूँ क्योंकि मुझसे गलती हुई है। तो गलती में इस उम्र में हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सब पाक दामन है, बच्चा है उनसे हो जाता है, लेकिन हमारे जो वालिदैन हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि कहीं न कहीं वो रात देर गए, शाम गए, अगर आपका बच्चा कहीं आवाज़ आ रही है तो ख्याल रखें उसके कमरे से आवाज़ क्या आ रही है, ताकि कंट्रोल उस पर नज़र भी रहे और साथ में वो इन जासूसों में ना फंसे। और दूसरी ज़रूरी बात हमारे क्राइम ब्रांच की है, माफ़ कीजिएगा साइबर क्राइम जो हमारा बड़ा है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि अगर कहीं, यूजुअली लोग इन चीज़ों में पुलिस के पास नहीं जाते हैं, लेकिन अगर कहीं पता मिलता है तो लीड्स निकालिएगा, वर्कआउट करिएगा। जब इत बड़े बड़े चोरों को, बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ा जाता है तो ये कौन से हैं जिनको नहीं पकड़ा जा सकता है। तो ये गुजारिश हमारी है और कुछ लोगों ने हमें गुजारिश की है, लेकिन आपको नाज़रीन वक्त इजाज़त नहीं देता, लेकिन चलते चलते आपको अपने बच्चों के प्रीमियर लीग की बात करें, खेल के मैदान पर ये चलते हैं बिजवाड़ा प्रीमियर लीग। और बिजवाड़ा प्रीमियर लीग के दौरान आज सरमद हफीज़ जो थे मेहमान खसूसी थे, और सरमद हफीज़ ने बिजवाड़ा के नौजवानों की तारीफ़ करते हुए आज बता ही दिया कि हमारा नौजवान जो है वो मंजिलें पार कर सकता है। तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये तस्वीर जो आज का बिजवाड़ा प्रीमियर लीग का इनॉग्रेशन था, और यहाँ पे सरमद हफीज़ के साथ साथ हमारे महकमे के दूसरे लोग भी मौजूद थे। और साउंड माइंडिंग या साउंड बॉडी की जब हम बात करते हैं तो हमारी क्रिकेट की मायनाज शख्सियत जो है वो भी यहाँ थी, मौजूद थी। वो क्रिकेटर जो जम्मू कश्मीर से, जिसने अपने क्रिकेट का कैरियर शुरू किया, आगाज़ किया और दुनिया में अपना नाम कमाया, IPL से लेके दूसरे बड़े मुकाबलों में उन्होंने शिरकत की। तो हमारे बच्चों के लिए बात ज़रूरी कि आप हर मैदान में सर फतेह कर सकते हैं, लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि ये जो मामला हैं इनकी तरफ ध्यान ज़्यादा ना दें, अपनी पढ़ाई करें, मंजिल आपके सामने है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, थोड़ी सी लगन की ज़रूरत है। प्रोग्राम दिन भर आप देख रहे थे सनम एजाज के साथ। आज के दिन भर में बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब कायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में मुझे भी रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सब का निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।